तैयार करने जा रहे हैं। सी फूड पाए बनने जा रही है। सबसे पहले जो उसका ऊपर का जो क्रस्ट होगा उसमें जाएंगे आलू। आलूओं में हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा दूध, नमक और काली मिर्च। तो क्यों ना ये चीज़ें आपके सामने ही ऐड कर दी जाएं ताकि फिर मैं इसकी सिर्फ मिक्सिंग करूँगी। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। दूध हमने सिर्फ इतना ऐड करना है कि एक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। रनी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए। दूध या क्रीम जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसका इस्तेमाल करें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब 1 अदद एग। तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 अदद अंडा, ये चला गया। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बटर। ब्रेक की तरफ जाएंगे और यही जो मैंने तमाम चीज़ें उबले हुए आलूओं में मिक्स की हैं, इनको हम अच्छा सा पोटैटो मैशर की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो क्रस्ट है ये रेडी हो जाएगा। वापस आते हैं, मैं ऐड किया ऑलिव पोमेस ऑयल और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। अगर झींगे नहीं बच्चे पसंद करते हैं, वैसे तो ये पाए है, इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप उसमें उनको फ़िश भी खिला सकती हैं, चाहें तो थोड़े से छोटे इसके पीसेस कर लीजिए। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ और इसमें शामिल कर देते हैं जनाब काली मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट। कर देते हैं और मैं इस मैदे को ऐड कर देती हूँ इस दूध में। दो टेबल स्पून हमारे पास था मैदा। स्पैचुला की मदद से निकाल लेते हैं। ट्राई पैन में मैदे को रोस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, तो उसको हमने अब यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल और फ्रेश 2 से 3 जवे आपने ले लेने हैं लहसुन के। और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड करके हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। चलें जी, अगेन स्टोव कर लेते हैं ऑन। प्रॉन्स का काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें अगेन ऐड कर देंगे 1 से 1 टेबल स्पून ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून बटर। चलें, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश गार्लिक, जिसको हमने यहाँ पर पीस लें, चॉप कर लें। कलर इसका चेंज नहीं करना है, सिर्फ अच्छी सी एक स्मेल, खुशबू आनी शुरू हो जाती है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने वाइट वाला पार्ट स्लाइस करके रख लिया है, ये अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूध और मैदा जो हमने मिक्स करके रखा है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और यकीनन क्या होगा, मैदे की वजह से फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। हम इसको और रिच बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर, ताकि हमारा वाइट सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर का हो जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है, 2 चॉइसेस हैं आपके पास चीज़ ऐड करने के। या तो आप बिल्कुल लास्ट में ऐड करें जैसे कि मैं करूँगी, क्योंकि हमारा क्रस्ट चीज़ी सा होगा तो वो दिखने में बड़ा टेम्पटिंग सा लगेगा, मज़ेदार लगेगा। और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आपने हाफ़ चीज़ जो है वो वाइट सॉस में ऐड कर दें और हाफ़ आप शामिल कर दें अपने इस आलूओं के मिक्सचर में। और इस तरीके से भी आप चीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो वैसे आप इसको शामिल कर दें।
मैं इसको थोड़ा सा विस्क की मदद से अच्छा सा कर लेती हूँ मिक्स, ताकि ये जो हमने इसमें मैदा शामिल किया इसकी कहीं भी कोई घुटली या लम्स ना हो। आप इसको छन्नी से छान भी लीजिए अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है आपको तो चलें। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करती हूँ पानी, ताकि जब हम कुकिंग कर रहे हो तो ये ऐसा ना हो कि फ़ौरन से गाढ़ा हो जाए और हमें मैदे का कच्चापन दूर करने का बिल्कुल मौका ना मिले। तो अब हम ये दूध और भुना हुआ मैदा ये चला गया यहाँ। अगेन थोड़ी सी काली मिर्च, ध्यान रहे कि हमने आलूओं में भी काली मिर्च शामिल की है, हमने प्रॉन्स में भी काली मिर्च शामिल की है, तो इतनी ना ऐड कर दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाए। चलें अब हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। आंच को आप स्लो ही रखिएगा। मैदा ऐड किया हुआ है, फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा मैदे का कच्चापन दूर हो कर देना है इसमें। ये जो हमने तैयार किया वाइट सॉस, इसमें मैंने क्रीम भी ऐड कर दी थी लास्ट में। चलें ये हमने ऐड कर दिया और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये फ्राई हुए हुए प्रॉन्स। ये आपने शामिल कर देने। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने आलूओं का क्रस्ट बना के रखा है, ये शामिल कर देंगे और चीज़ हमने ऐड कर देनी है सेंटर में, यानी कि प्रॉन्स के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं चीज़। चले ये इसमें चला गया, थोड़ी सी शामिल कर देते हैं चीज़। उसके बाद आपने इस पर ऐड कर देना है पोटैटोज़। जैसे आप शामिल करना चाहते हैं वैसे ऐड कर दीजिए। पाइपिंग बैग से ऐड करें या स्पून की मदद से आप इसको प्लेस करते जाएं और फिर इसके बाद आप इसको फ्लैटन भी कर सकते हैं और जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। तो मैं बस कहीं कहीं आलूओं को प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्पून की मदद से हम फ्लैटन करते जाएंगे और फिर इसको आपने प्री हीटेड ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। ये जितने भी हमारे आलू हैं ये सारे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और जब ये बेक होकर बाहर आ जाता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा प्याज। चलिए रिकैप ब्रेक है, अब हमने कुछ भी नहीं करना। मैं ये आलू इस पर ऐड कर रही हूँ, जो रिमेनिंग चीज़ है वो भी शामिल कर देंगे, इसको बेक होने के लिए रख देंगे। पास्ता जैसे ही गर्म हो जाता है उसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है और मिलते हैं रिकैप ब्रेक।